आलिम व मुअल्लिम का इफ्तिखार भी है। इल्म कलम ही नहीं, जुल्म पर तलवार भी है। अगर आपको आपकी ज़हन फिक्र में आ रही होगी कि ये शेर के अंदर जो आया इल्म कलम ही नहीं, जुल्म पर तलवार भी है। आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास इल्म कैसे जालिमों के लिए तलवार है। अभी मिसाल के तौर पर आप लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं और इसका एक दो चार उदाहरण सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके अंदर इल्म ना होने की वजह से हम कितनी बर्बादी की तरफ जाते हैं। हम यहाँ से जाते हैं, जैसे अभी जमीन का मोटिशन और जमीन की रसीदें कटती है या दिगर इसी तरह के कई काम होते हैं। जमीन की रसीदें कटती है, 500 रुपए की आपसे वसूला जाता है 5000। आप खुशी बखुशी देते हैं या नहीं? जमीन के मोटिशन में 1 रुपए का खर्चा नहीं है, 1 रुपए का खर्चा नहीं है, मगर आपसे वसूला जाता है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए तक वसूला जाता है। ये इल्म ना होने की वजह से। और जब आपके पास इल्म होगा और उन जालिमों के सामने में, उन लुटेरों के सामने में जब आप अपने इल्म का चर्चा करेंगे वो कांपने लगेंगे। जब आप उनसे दलील तलब करेंगे, आपके पास इल्म रहेगा, ठीक है सर आप मुझसे 10,000 रुपए मांग रहे हैं मोटिशन के, मुझे रसीद चाहिए, मुझे लिखित तौर पे चाहिए कि मुझे रसीद चाहिए। अगर किसी के पास इस तरह का इल्म हो, अगर ऐसा सवाल कर दे, तब आपको पता चलेगा वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, क्योंकि इल्म रहेगा तब ना। और ये आपके लिए उनके लिए एक तलवार बन जाती है, उनको नकल करने का एक जरिया बन जाता है। तो इसीलिए शायद कहते हैं कि इल्म कलम ही नहीं, जुल्म पर तलवार भी है। नासिर शहर इल्म अली की जुल्फ़कार भी है, नासिर शहर इल्म अली की जुल्फ़कार भी है। और इल्म है बाप की शफ़क़त, इल्म है बाप की शफ़क़त में और एसार है। यानी कि जब बाप आपको तालीम के लिए भेजते हैं, बाप जब आपको तालीम इल्म हासिल करने के लिए, शिक्षा के लिए भेजते हैं, तो उस टाइम में जो है बच्चों के दिलो दिमाग में बात आती है कि हो ये हमारा बार बार बाप परेशान कहने करे जाए। बच्चे करते क्या हैं कि वो फौरन घर से बाहर निकल जाते हैं, घर से बाहर दिल्ली पंजाब निकल जाते हैं या दिगर कहीं पे काम करने के लिए चले जाते हैं। मगर वह बाप अगर आपको किसी भी तरह से सख्ती करते हैं, चाहे वो मारते हैं, चाहे वो पीटते हैं, चाहे वो घर से निकालने की धमकी देते हैं, तो बाप अपने लिए नहीं देते हैं बल्कि आपकी आँख और आपकी ज़िंदगी को संवरने के लिए देते हैं, ताकि मेरी औलाद पढ़ ले तो जाहिल ना बन करके रहे, मेरी औलाद को कोई ठोकर ना मारे, मेरी औलाद को कोई झिंझोर ना पाए, मेरी औलाद को कोई भी बेइज्जत ना कर पाए, कोई भी मेरी औलाद को अपने कदमों के नीचे दबा करके ना रखे। बल्कि अगर मेरी औलाद पढ़ी लिखी रहेगी तो कहीं पे भी जा करके हक की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर 10 बातें जब किसी को बताएंगे तो वहां मेरी औलाद इज्जत पाएगी मेरी औलाद, मगर नाम मेरा होगा, पाएगी मेरी औलाद मगर वह इज्जत बज़ाहिर हाल में वह तो औलाद की होगी, मगर हकीकत में वह बाप की इज्जत होगी, माँ की इज्जत होगी, खानदान की इज्जत होगी, दोस्तों अहबाब की इज्जत होगी। क्योंकि हजरात मोहतरम, अगर वह बाप आपको शफकत से, मोहब्बत से डांट कर, डपट कर अगर आपको स्कूल तक ना पहुंचाया हुआ होता, स्कूल तक ना पहुंचाया हुआ होता, कॉलेज तक ना पहुंचाया हुआ होता, कोचिंग सेंटर तक ना पहुंचाया हुआ होता, मदरसा तक ना पहुंचाया हुआ होता, तो आज आप भी जाहिल होते हुए नजर आते। इसमें इनमें से बहुत ऐसे हैं जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे पूछिएगा, वो जाकर के बाज इंसानों के जो कि उनका हक होता है वो चीज़ को हासिल करना, मगर वह जो है सामने वाले के पैर पकड़ करके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें फला चीज़ दे दीजिए, क्योंकि उनके अंदर ये कहने का हक, कहने की ताकत नहीं कि ये मेरा अधिकार है मुझे दे दीजिए, ये मेरा हक है ये मुझे दे दीजिए, ये मेरा हक है मुझे चाहिए, अगर ऐसे नहीं दोगे तो हम छीन करके लेंगे, अगर ऐसे भी नहीं दोगे, अगर मुंह के अंदर अगर अपने हलक के अंदर डाल लोगे तो हलक से भी निकाल लिया जाएगा।
क्योंकि ये कब आपको बोलने की ताकत होगी, जब आपके अंदर इल्म होगा, जब आपके अंदर शिक्षा होगी, जब आपके अंदर बोलने की ताकत होगी। हजरात मोहतरम, आप कहेंगे कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। आइए आपको एक मिसाल देता हुआ चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी होता है तो मैं सियासत की भी कुछ बातों को सुनता हूं। वजह क्या है कि हमें दुनिया के अंदर अगर जीना है तो कुछ सियासत की बातों को भी जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हजरात मोहतरम, हर नेता अपने अपने प्रचार करते हैं और सब अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, और जब उनकी सच्चाई सामने में आती है, जब पर्दाफाश होने लगता है, कोई ऐसा नेता नहीं होता है जिनके दामन पे उनकी चोरी का दाग ना लगा हो, उनकी जो है हड़पने का धब्बा ना लगा हुआ हो, मगर वो चोरी और धब्बा, वो डकैती का धब्बा उनके दामन पे रहता है। फिर भी वो आपके देश का कभी प्रधानमंत्री बना हुआ रहता है, तो कभी आपका राज्य का मुख्यमंत्री बना हुआ रहता है। इसकी वजह आपको मालूम है? इसकी वजह सिर्फ दो है। एक वजह यह है कि आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं, आपने पढ़ा नहीं, इसलिए आपने कुछ समझा नहीं। बस आपको 10 रुपए दे दिया गया, 5 किलो चावल दे दिया गया, 5 किलो गेहूं दे दी गई, आपको किरोसिन तेल दे दिया गया। आपने सोचा क्या हमरा ये सरकार से अच्छा तो कोई सरकार भै नहीं सके छे। हजरात मोहतरम, ख्याल रखा जाए, ये सरकार अपने बाप के घर से नहीं देती है, बल्कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। चाहे सरकार ये हो या कोई भी हो, वो तो हर हाल में हमें देगी। हजरात मोहतरम, सरकार के हालात, अगर पुलिस रहती है हमारी हिफाजत के लिए, कौन ऐसी पुलिस है जो आपकी हिफाजत करती है? पुलिस आती है, अगर कोई मामलात हुआ तो वो आपको लूट करके जाती है, आपको बचा करके नहीं जाती है। अगर कोई नेता आता है तो वो आपको लूट करके जाता है, आपको अच्छी राह, अच्छी बातें बता करके नहीं जाता है। इसकी वजह मालूम है आपको क्या है? इसकी वजह यह है कि आपके अंदर शिक्षा नहीं है। अगर आपके अंदर शिक्षा हो जाए, इल्म हो जाए, अच्छे बुरे की पहचान हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको तबाह बर्बाद कर सके और लूट सके। आजकल लुटेरों के भी अच्छे अंदाज हैं, आपसे लूट लिया जाता है और आपको पता तक नहीं चलता है, और फिर आप उल्टे तारीफ करते हैं, वो फलां आदमी बड़ा अच्छा रहे, हमार काम क्या दिल के। मगर तोरा का यूहो पता नहीं छन कि जो काम फ्री में होना चाहिए वो काम आपसे जो है 5-10 हज़ार रुपये लेकर के किया गया, तो कर्म उनका नहीं हुआ, कर्म आपका हुआ। सरकार अगर उन्हें पैसे देती है, वो भी हमारा पैसा है, सरकार अपने घर से नहीं देती है, हमारे टैक्स के द्वारा, जीएसटी के द्वारा हमारा पैसा सरकार तक, और सरकार ही फिर सब सारे कर्मचारियों को पैसे देती है। तो हम क्या कहते हैं कि सरकार अपना दे रही है पैसे, सरकार नहीं देती है। उधर से भी पैसे लिया जाता है और आपका भी पैसा वसूला जाता है, लूटा जाता है। इसकी वजह क्या है मालूम है आपको? इसकी वजह फ़कत ये है कि तालीम, इल्म, शिक्षा, अगर आप शिक्षा लेंगे, आप अपनी औलादों को अच्छी तालीम देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको दबा सके। आज की तारीख में सबको मालूम है, यहाँ पे भी स्कूल है ना, मेरे ख्याल से 5 क्लास तक है, ये नई स्कूल बनी है, चंदन रेखा पे स्कूल है। माशाल्लाह बिल्डिंग कितनी खूबसूरत बनी है, ये तो किसी की नज़रों से छुपी हुई नहीं है। लपटोलिया में है, रामपुर में है, हर जगह है। वही स्कूल से हम भी पढ़े हुए हैं, ये सबको मालूम है। हमने कोचिंग से तो नहीं पढ़ा है ना, उसी स्कूल से पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम में जो है तालीम कितनी अच्छी थी। अगर स्कूल से कोई बच्चा भाग जाए और अगर कोई बच्चा स्कूल ना जाए, तो मैं अपने वालिद मोहतरम के बारे में बताता हूँ। आप लोगों को सबको मालूम है कि वो एक किसान के साथ जो है अनपढ़ आदमी है, वो कुछ नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। इन बातों से आप लोग वाकिफ़ हैं ना अच्छी तरह से। मगर जब मेरे वालिद मोहतरम जब हम लोगों को पढ़ने के लिए भेजते थे, आपके घर में स्कूल मौजूद, आपके घर में मदरसा मौजूद, आप नहीं भेजते हैं। मगर हमारी उम्र मेरे ख्याल से 3 से 4 साल की होगी, हम ठाठी से पैदल बड़ी रामपुर, वो भी पूरब टोला जहाँ पे सरकारी मदरसा है, वहाँ पे हम लोग पैदल फजर के बाद यहाँ से दौड़ते हुए जाते थे पढ़ने के लिए। वहाँ से निकलते थे, खाना नसीब हो या ना हो, दोबारा घर आना नसीब नहीं होता था। स्कूल मदरसे से निकले फ़ौरन वहाँ से स्कूल में रहते थे। स्कूल से निकलने के बाद वहाँ से जब घर आते थे तो कभी खाना नसीब होता था, और कभी आपको मालूम है अब्बू जब अलग में थे
तो उन्हें सहारे की ज़रूरत थी। और आप लोगों को मालूम है अब्बू जो है चट्टी का काम करते थे, और कोई भी कारोबार है, हर कारोबार में डबल आदमी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम में अगर घर आया, अगर अब्बू या तो घर पे हूँ या कुछ बोल करके नहीं गए, तो यही वो 83 है, यही वो कोना है जहाँ पे जो है मैं आकर के बैठा करता था। और अगर जो है अब्बू नहीं बोल करके आते थे तो खा करके आता था। अगर अब्बू ने घर पे बोल दिया कि आरिफ को जल्दी से भेजना है, तो कसम वल्लाह की कह रहा हूँ खाना तक नसीब नहीं होता था। वजह मालूम है आपको? हमारे बाप ने अगर हमें यहाँ तक पहुँचाया, चट्टी पे बैठाया, दुकान पे बैठाया, चौक चौराहा पे बैठाया, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा बेटा सिर्फ पैसा कमा ले, बल्कि बेटा के अंदर ये क्षमता पैदा हो जाए कि अगर मेरा बेटा कमाए तो हलाल कमाए, अगर बोलने की ताकत मेरे बेटे की जबान में हो तो हक की आवाज निकालने की ताकत हो, बातिलों के सामने में झुकने की ताकत ना हो। हजरात मोहतरम, बाज़ औक़ात जब हम बोलते हैं तो किसी को अच्छा किसी को बुरा भी लगता है, मगर वही इंसान जिन्हें बुरी लगती है मेरी बात, बाद में वही इंसान की ज़बान से आप ये सुनते हुए नज़र आएंगे कि मौलाना आरिफ रज़ा ने जो कहा सच कहा। आपको ये मालूम है किसकी देन है? औलादों का सबसे पहला जो मदरसा होता है वह माँ की गोद और बाप की मोहब्बत होती है। ये माँ बाप उन औलादों को, उन बच्चों को जो सिखाएंगे, ये औलाद वही सीखेगी। और उसके लिए ज़रूरत है माँ और बाप को दोनों को उसी अंदाज में पेश आना। हज़रात मोहतरम, मुझे अच्छी तरह से याद है आज की तारीख़ में बच्चे 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 रुपये जो है औलाद ला करके देती है। माँ बाप पूछते तक नहीं है कि बेटा ये पैसे कहाँ से लाया। बोलिए पूछते हैं, उन्हें खुशी हासिल होती है। मगर मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ज़माना बचपना था, ठीक है। मेरा ख़्याल से उस टाइम में पैंट वगैरह पहना था, मगर बचपना इतना ही ज़्यादा था कि मैं खुद नंगा था। एक छोटा सा बटवा जो धागा से जो है बनाया जाता था, वो किसी दोस्त ने मुझे दिया था। उसमें मेरे अब्बू ने मेरा ख़्याल से 50 पैसे, यानी कि 10 पैसे 20 पैसे, 50 पैसे या 60-70 पैसे वहाँ पे देख लिया था। और उस टाइम में मेरी दुकान जो है मेरे घर के अंदर चलती थी, उसी घर में रहना है, उसी में दुकान, और नई दुकान चली थी। मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे उस कमर के बटवे में वह पैसे देख लिए। उन्होंने पूछा कि ये पैसे लाया तुमने कहाँ से? अब मैंने सोचा कि अगर माँ का नाम बोलूँ तो जुल्म, दुकान के बारे में बोलूँ तो जुल्म, अगर मैं गले के बारे में बोलूँ तो जुल्म, क्योंकि जब कोई चीज़ की कमी नहीं तो पैसे तुमने लिया क्यों, और जब लेना ही था तो बता करके क्यों नहीं लिया। ये माँ बाप की शफ़क़त होती है, मोहब्बत होती है, अच्छी तालीम और तरबियत देने का तरीक़ा होता है। हम अपनी ज़बान को खामोश रखे, हमने मार तो खाया, खामोशी को इख्तियार किया। आज उसका नतीजा आप लोगों के सामने में हम हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ना झूठों के साथ रहते हैं, ना झूठों का साथ देते हैं। भले दुनिया हमसे खफा हो जाए, दुनिया हमसे नाराज हो जाए, और यही वजह है आज भी आपका जो कर्मचारी है जिसका नाम लगभग राजेश है, उसको पानी पिलाने वाला अगर कोई होगा, कोई पूरे पंचायत में नहीं होगा, ये पंचायत से पूरे पंचायत की बात तो दूर की है, पूरे प्रखंड के अंदर नहीं होगा, मगर वो आरिफ रज़ा है जो पानी पिला करके आया है। एक ही सवाल पे उन्हें जवाब देना भारी पड़ गया था, जो कि अब तक जवाब नहीं दे पाया। और वह बात क्या थी मालूम है आपको? कम से कम वहाँ 15-20 आदमी मौजूद थे। मैं किसी ज़मीन के, किसी और की ज़मीन के, अपने नहीं किसी और की ज़मीन के मोटिशन के लिए गया था, और उन्होंने मुझसे 25,000 रुपये तलब किए थे। कितने हज़ार रुपये? 25,000 रुपये। ये मैं आपको जो है ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, तालीम की ताकत बता रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि सर ये 25,000 रुपये किस बुनियाद पर आप मांग रहे हैं? उन्होंने अपनी रजिस्टर खोली, जो वहाँ जाते हैं उन्हें मालूम होगा कि वहाँ रजिस्टर वो रखते हैं। मैंने कहा सर मैंने रजिस्टर देखने के लिए नहीं कहा है, मुझे तो वजह चाहिए कि 25,000 रुपये किस बिना पर, किस लिए, आखिर वो बताएंगे ना आप। बोले कि किसी ने 31,000 रुपये दिए हैं, किसी ने 35,000 रुपये। मैंने कहा उससे हमें कोई मतलब नहीं, मुझे 2 बातों का ख्याल जो है चाहिए कि ये पैसे जो आप तलब कर रहे हैं किस बिना पे। चलिए कोई बात नहीं, ये जवाब मत दीजिए, आप मुझे रसीद दीजिएगा।
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کی طاقت دیکھیے کیا ہے. اگر آپ کو سچائی جاننی ہے، انہوں نے نہیں دیا. میں نے کہا آپ جو ہے لکھ کر کے دے دیجئے، نہیں دیں گے. ویڈیو پہ بولیے، ٹھیک ہے، نہیں بولیں گے. لاسٹ میں جو ہے انہوں نے کہا ہم کام نہیں کریں گے. میں نے اس کی وجہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو مجھے لکھ کر کے دیجئے. آپ مجھے لکھ کر کے دیجئے. اللہ گواہ ہے 1 روپے بھی نہیں لگا، زمین کی موٹیشن ہو گئی. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی سے لگ بھگ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے. موٹیشن کی جو ہے واٹس ایپ پہ میرے پاس رسید آئی، مگر جو ہے اوریجنل میرے پاس نہیں آئی ہے. فری میں کام ہوا. معلوم ہے کیوں؟ اب انہوں نے کہا جو آپ کو خوشی سے ہو دے دیجئے گا، وہ ہمارے اختیار میں ہے. یہ طاقت کس کی تھی معلوم ہے آپ کو؟ علم کی. طاقت کس کی تھی؟ شکشا کی. طاقت کس کی تھی؟ پڑھے لکھے انسانوں کی اور سچائی کی. یہ چیز کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. آج ہم یہاں جمع ہیں کس لیے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جن کے پاس کام نہ ہو؟ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں صرف 2 لالچ میں، اور وہ لالچ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک ہے محبت، ایک ہے محبت، اور دوسری ہے کہ اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنا، یعنی کہ آگے کی زندگی کو سنوارنا. حضرات محترم، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر شاعر نے بڑے ہی خوب کہا ہے کہ علم ہے باپ کی شفقت میں اور ایثار ہے، علم ممتا میں اور بے لوث ماں کے پیار میں. کہتے ہیں کہ جب علم آپ سیکھنے جاتے ہیں، باپ ڈانٹ دیتے ہیں، ڈبر دیتے ہیں، مارنے کے لیے اٹھتے ہیں. وہاں سے جیسے ہی آپ قدم آگے بڑھاتے ہیں وہاں ماں مل جاتی ہے. وہ ماں بڑے پیار سے محبت سے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کے کہتی ہیں بیٹا کیا کرو گے، پڑھنے کے لیے چلے جاؤ. باپ ہیں، ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا. ان کی ڈانٹ میں بھی محبت ہے اور ماں کی نرمی میں بھی محبت ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو سنوارنے کا ایک راستہ اور طریقہ ہے. کیونکہ اگر آپ کو صرف پیار ہی ملتا رہ جائے تو آپ دنیا کی دھوکہ اور دنیا کی ٹھوکریں کھانے کا انداز طریقہ کو ہی بھلا دیں گے. دنیا ٹھوکریں مارتی رہے گی اور آپ سنتے رہیں گے، جیسا کہ آج کے دور میں چل رہا ہے. آج کے دور میں بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار ہیں، دنیا کی گالیاں سننے کے لیے تیار ہیں، دنیا کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، دنیا کے ہاتھوں سے مار کھانے کے لیے تیار ہیں، مگر ماں باپ کی 2 باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں. ماں باپ کے دو ڈانٹ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرات محترم، اگر ہمارے پاس علم شکشا اگر اچھا ہو جائے، اچھی تعلیم مل جائے ہمیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کیا ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا حق کیا ہے، ہمیں وہ اپنا حق کیسے لینا ہے. حضرات محترم، آگے شاعر بڑی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں علم کے سامنے بے بس ہے جہالت کی دلیل. جب آپ عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عالم کا مطلب ہوتا ہے پڑھا لکھا. عالم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ مولانا. عالم کا مطلب صرف مولانا نہیں ہوتا. عالم کا مطلب پڑھا لکھا انسان، شکشت انسان ہے نا. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جب علم کے سامنے بے بس ہیں جہالت کی دلیل، یعنی کہ جب آپ پڑھے لکھے ہیں تو جو جاہل آدمی ہے آپ کے پاس کتنوں ہی دلیل دے دیں وہ بے بنیاد ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں رہتی ہے. جب بھی ٹکراتی ہے یہ علم سے ہوتی ہے ذلیل. جاہل انسان اپنا دلیل دیتے دیتے کتنوں ہی طاقت لگا دے پڑھا لکھا انسانوں کے سامنے میں، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کا حشر، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. یہ طاقت کس کی ہے؟ علم کی. طاقت کس کی ہے؟ شکشا کی. تو یہ شکشا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. حضرات محترم، آگے شاعر کہتے ہیں علم خوشبو ہے جو بکھرے مہک جاتا ہے. یہ علم آج جو ہے، پہلے بچپنا میں جب یہاں رہتا تھا تو سب جانتے تھے، آج جو ہے محلے میں سب ہیں مگر شاید کسی کو نہیں جانتے ہوں گے. مگر یہاں سے لے کر کے ٹھاٹھی، رامپور، لپٹولیا، کہیں پہ بھی چلے جائیے، بھلے وہ کسی بھی حال میں کسی کو بھی یاد کرتے ہیں، جو بھی عالم دین ہیں اور جو بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، بھلے وہ مجبوری میں یاد کرے، محبت سے یاد کرے، کسی بھی طرح سے یاد کرے، یاد رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ کس کی دین ہے؟ علم کی دین ہے، شکشا کی دین ہے. اور یہ علم سیکھنے کے بعد انسان کیسے نکھرتا ہے اور کیسے یہ پھیلتا ہے. جس طرح سے خوشبو اگر میں نے لگائی ہے اس کی مہک سب محسوس کرتے ہیں.
تو حضرات محترم کہتے ہیں علم خوشبو ہے جو بکھرے مہک جاتا ہے، علم کو دیکھ کر ہر جہل بہک جاتا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ علم وہ طاقت ہے، وہ خوشبو ہے کہ جو خوشبو کی طرح جو ہے مہک جاتا ہے، اور جو ہے وہاں جاہل انسان، گنوار انسان، ایک پڑھا لکھا انسان کو دیکھ کر کے جو ہے بالکل جو ہے گھبرانے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اب کیا کرے گا، کیا کہے گا. تو حضرات محترم اس کے علاوہ حضرات محترم اس کے آگے چلیے، ناشتہ آ گیا، آپ لوگ ناشتہ بھی کیجئے، ہے نا. اس کے آگے شاعر کہتے ہیں کہ علم فلک میں کہکشاؤں میں چمکتا ہے، علم فلک میں کہکشاؤں میں چمکتا ہے، علم گرجے جو بادلوں میں تو برستا ہے، علم گرجے جو بادلوں میں تو برستا ہے. حضرات محترم علم فلک میں کہکشاؤں میں چمکتا ہے، علم زمین سے لے کر کے آسمان تک، پورب سے لے کر کے پچھم تک، اتر سے لے کر کے دکھن تک، ہر جگہ علم کہکشاؤں کی طرح جو ہے چمکتا ہے. شانتی سے آرام سے کیجیے، آرام سے. وہ جو باہر بچے کھڑے ہیں وہ سارے بچے کو اندر بیٹھا دیجیے، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے. آرام، بچوں کو بھی ملے گا، بچوں کو بھی آرام سے بیٹھے رہو، جو بیٹھو گے صحیح سے انہیں کو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. شانتی سے آرام سے دیجیے گا، گرائیے گا مت. ادھر بھی پیچھے رہ گیا، ان لوگوں کو بھی دو، ہے نا.